Hello बच्चों, let's read this question. The question says number of revolution per second made by electron in Bohr's orbit is called orbital frequency, which represent the orbital frequency if U and R and E and are velocity, radius and energy level of nth orbit respectively. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट क्या कहलाता है? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो विच रिप्रेजेंट दी ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी? अगर यू एन आर एन ई एन क्या है? वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी लेवल है nth ऑर्बिट का, तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? बोर्स ऑर्बिट। सो फर्स्ट राइट दी की कंसेप्ट of this question is Bohr's orbit. Bohr's orbit. ठीक है, so according to Bohr's model, Bohr's model क्या होता है? UN is equals to क्या होता है? 2 pi e square upon NH और Rn is equals to UN क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। Rn रिप्रेजेंट द रेडियस, क्या होता है? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर और En रिप्रेजेंट दी En क्या होता है? एनर्जी लेवल होता है, इज इक्वल्स टू क्या होता है? -2 पाई स्क्वायर me 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, तो un क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने देखा un रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, en रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल एंड vn रिप्रेजेंट rn रिप्रेजेंट द रेडियस। दिस इज rn रिप्रेजेंट द रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी लेवल की वैल्यू देख ली। तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट अ सर्टेन ऑब्जेक्ट make around another object in unit second, another object in unit second ठीक। therefore the orbital frequency is equals to क्या होगा? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू un अपॉन 2 पाई आर एन। ठीक है, ये क्या होगी? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। तो हमें यहाँ क्या करना होगा? un और rn की वैल्यू रखेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ un एंड Rn। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पे हमारी 2 पाई e स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर अपॉन NH इंटू 2 पाई इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने un और rn की वैल्यू रखी तो हमें ये वैल्यू मिली। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारी? 2 पाई e स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर अपॉन nh इंटू 2 पाई इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना होगा? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ en, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ En एनर्जी। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने देखा था UN की वैल्यू कितनी थी हमारी 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन NH। RN की वैल्यू क्या थी हमारी रेडियस की n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ME स्क्वायर। और एनर्जी लेवल की वैल्यू EN की क्या थी हमारी वैल्यू -2 पाई स्क्वायर ME4 अपॉन n स्क्वायर और h स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम EN की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा -2 EN अपॉन NH आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 E1 अपॉन NH इंटू n स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -2 E1 अपॉन n क्यूब H। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट -2 E1 अपॉन n क्यूब H। ठीक है, तो यह आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।